स्पॉन्सर्स है उन्हीं का स्वागत होगा, क्योंकि नहीं तो स्वागत का ये जो प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने शॉर्टकट के लिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे श्रीमती मंजू चौधरी, धर्मपत्नी श्रीमान दिनेश जी चौधरी शिवास। मंजू चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद सदस्य चुनी गई है इस साल, तो चुनाव हुए थे उसमें। संगीता जी से निवेदन है कि इनका स्वागत आप करेंगी। (8190) होंडा सिटी, जिस किसी की भी है प्लीज एक तरफ ले ले, अर्जेंट। 8190 होंडा सिटी, जिस किसी की भी है एक तरफ ले लो। और श्रीमती मंजू देवी चौधरी का स्वागत करते हुए हमारे महिला कार्यकर्ता संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, आप समय निकाल के हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुंबई से आए हैं। जिला परिषद सदस्य चुने गए इस साल भारतीय जनता पार्टी पाली से। उसके बाद स्वागत होगा हमारे बाहर से आए मेहमान, ठाणे वडेर के अध्यक्ष दिनेश जी भाई साहब, और मैनपुर फार्मा के डायरेक्टर भी है, तो दिनेश जी का स्वागत उमेश पोखरा जी गहलोत द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, अपनी मुंबई से टीम लेके यहाँ आए हैं। समाज में जो एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए, मुंबई और पुणे का मिलाप करने के लिए जो टीमों को यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए दिनेश जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आयोजक क्रिकेट लीग आयोजन कमेटी द्वारा। होंडा सिटी गाड़ी किसकी है, एक तरफ प्लीज। इसके बाद मैं रमेश जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन के तौर पे प्लीज। अपने समाज के सभी समाज सेवी और अपने समाज के मुखिया, समाज के मार्गदर्शक, उनके चरणों में नमन करते हुए, जिस तरीके से आजकल अपना समाज मोस्टली योगा और खेल के अंदर भाग लेके जिस तरीके की अपनी युवा पीढ़ी आगे निकल रही है, और यही एनर्जी हम देखते हैं कि आज के युवा बिजनेस भी उसको अच्छे से करना चाहते हैं और खेल को भी महत्व देना चाहते हैं। तो ये हर जिंदगी का सक्सेस का मेन जो राज होता है वो होता है, फर्स्ट आदमी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मैं 3 रूल्स को फॉलो करता हूं और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी युवा है वो युवाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और हम यहाँ पे आते हैं इसीलिए आते हैं कि युवा हमेशा इंस्पायर हो और एक उम्मीद के तहत अपने माँ बापों की उम्मीद, अपने समाज की उम्मीद को ऊपर खड़ा उतरे। और खड़ा उतरने के लिए सबसे मेन युवाओं को फिट होना बहुत जरूरी है। युवा अगर फिट रहेंगे तो ही वो बिजनेस कर सकते हैं, वो अच्छा खेल सकते हैं, और अगर अपने समाज का अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और समाज का ही मार्गदर्शन नहीं अपने देश का भी अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए, इसीलिए युवाओं का फिट होना बहुत जरूरी होता है। मैं जो मूल 3 मंत्र में अंदर जो काम करता हूं, लास्ट मैं जिस आप लोग जितना सम्मान देते हैं, मैं उस सम्मान के लायक में कभी नहीं रहा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो पुरुषार्थ अर्न हो, उसके अंदर हम समाज का भला कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे हम लोग काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ मैं 3 काम में करता हूं कि सबसे पहला होता है खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना। जब तक आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, सब वेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं। पहला वेल्थ बनाए, पैसा कैसे कमाए। अरे वो पैसा कभी तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगा अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी हेल्थ की। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए फैमिली मैनेजमेंट की। फैमिली मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन फैमिली मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर आपका फैमिली मैनेजमेंट ही अगर अच्छा नहीं है, तब भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर भी ली, तब भी वो वेल्थ आपके पास टिक नहीं सकती है। क्यों नहीं टिक सकती है? आज नहीं तो कल कहीं डिस्टर्बेंस आएगा और आपकी वेल्थ कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए ये मूल मंत्र होता है वेल्थ क्रिएट करने। वेल्थ का मतलब, बहुत सारे लोगों को वेल्थ का मतलब मालूम नहीं होगा। वेल्थ जो हमारी अर्निंग, हमारी इनकम, हमारे पास एसेट, उसको बोलते हैं वेल्थ। और ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको दो पार्ट निभाने बहुत जरूरी होते हैं। और ये जिन्होंने अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली मैनेजमेंट, अगर ये दोनों ठीक से रखा, तो मेरे हिसाब से उसकी वेल्थ 100% बननी है। ये उसके मुख्य कारण होते हैं। मैं बहुत बार आता हूं, बोलता हूं, पर मुझे क्या होता है ना, मुझे बोलना आप लोगों को बहुत कुछ रहता है, लेकिन मैं अपना शॉर्ट एंड स्वीट बोल के निकल जाता हूं। आप मुझे अगर अपना मानते हो ना कि युवा जोश भरने के लिए हम आते हैं, आप मेरे ऊपर से नजर लगाए रखिए कि पिछले 23 साल में मैं एक दिन भी बीमारी के नाम पर घर पे नहीं रहा। पिछले 23 साल में। इसका मुख्य रीजन क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कहीं नजर ना लग जाए। अरे लग जाए नजर, सारा जिंदगी जीने के लिए हमने जिंदगी नहीं ली है। हमने जीवन को हमेशा आखिरी दिन की वजह है। हमने अपना जीवन हमेशा जिंदगी का आखिरी दिन है उस तरीके से जीते। और ये कोविड के टाइम में, स्पेशली इन कोविड के टाइम में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रही। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कोविड में हमने बिजनेस लॉसेस किए, हमने बिजनेस के बहुत सारे अनबैलेंस हो गए, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग आज गांव में गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस टाइम में जिसने बिजनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, वो ही असली में बिजनेसमैन कहलाता है। बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी सालों साल में, 100 सालों में एक आधी बार आती है। हम एक दिन में देश बंद हो जाए ना तो तौबा तौबा मच जाती है। पूरा 2 महीना देश बंद रहा, लेकिन हम उस नेगेटिविटी को लेके नहीं चले, हम हमेशा उस पॉजिटिविटी को लेके चले कि चाहे कुछ हो जाए, वापस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे खड़ा करना है। और बिजनेस को खड़ा ही नहीं करना है, इस देश पे जो इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है, वो इकोनॉमिकल की भरपाई कौन करता है? एक बिजनेसमैन ही कर सकता है। इस इकोनॉमिकल जो नुकसान की भरपाई कर पाए, ये मारवाड़ी समाज ने करना ही चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज 99% वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी कहलाती है। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी खाली कहलाने के रूप में आप नहीं बोल रही है, आपको इस देश के इकोनॉमी में हिस्सेदार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, रात दिन एक करना है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको लास्ट एक मूल मंत्र देता हूं, विकल्प रहित संकल्प। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप क्या करते हैं ना कि हर वक्त अपने संकल्प का दूसरा विकल्प ढूंढते रहते हैं। नहीं ये बिजनेस अच्छा है, ये नहीं वो बिजनेस अच्छा है, नहीं इसमें पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, उसमें ज्यादा मिलेगा। आप हमेशा संकल्प के अगेंस्ट विकल्प ढूंढते रहते हैं। मैं बोलता हूं कि विकल्प रहित संकल्प, आपने जो संकल्प लिया हुआ है ना, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए आपके पास में। जब आपके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मैं युवाओं के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूं, देखो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को प्लेटफॉर्म दिया, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म भी नहीं था भैया। आज से 20 साल पहले एक रमेश नाम का लड़का था जो पूना की गलियों में साइकिल पे घूमता था, और साइकिल लेने के पैसे नहीं थे। भले ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, लेकिन फैमिली वालों ने बोल दिया सर नालायक निकल यहां से घर से। वो नालायक पने को हमने अपॉर्चुनिटी में बदला। आज क्या हो गया? एक ब्रांड खड़ा हो गया। मुझे इसकी खुशी नहीं है। हमने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, हमने एक ही रॉकेट साइंस किया है कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ में बिलीव किया। ओनली निरंतर पुरुषार्थ में बिलीव किया। मेहनत करना, हम खाली मेहनत करना जानते हैं बस, और राइट वे में मेहनत करना। ये अगर जिस दिन आप करना सीखोगे, मेरे हिसाब से जीवन में किसी भी तरीके का अंधेरा आपके जीवन में नहीं रह सकता है। हमेशा आप एक नए उजाले की तरफ जाओगे और हमेशा नई ऊंचाइयों की तरफ जाओगे,
जब आप इस संकल्प के साथ जियोगे तब। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी युवा खेलते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को स्पॉन्सर करता रहता हूं और करता रहूंगा भी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी टीम ने मुझसे मिले भी नहीं। इनका कॉन्फिडेंस देखो कि सर तो हमको स्पॉन्सर करेगी करेगी, बिना बोले ही इन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप घोषित कर दी। मुझे इस बात की खुशी है कि वो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको मालूम है रमेश जी किसी भी लेवल पे जाके अपने आप को पैसों के लिए बचाने में बिलीव नहीं करते। हम क्योंकि हमारे प्रेरणा क्या है, जब हमको कुछ मिला है ना, हम कुछ देना चाहते हैं और स्पेशली हमारे समाज को देना चाहते हैं। और मैं आगे आगे हर वक्त आपके साथ में साल में 1-2 बार ही मिलने का मौका मिलता है, लेकिन जब जब मौका मिलेगा मैं आप लोगों के लिए नए नए मुकाम कैसे हासिल किए जाते हैं उसके ऊपर जरूर काम करेंगे और आपको प्रेरणा और आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे। और एक कारण है, चलो आपका समय में कभी कभी ले लेता हूं, बिकॉज इस माहौल में युवा ज्यादा है। अदरवाइज वडेरों में जब जाते हुए तो वहां पे हमारे को युवा कम मिलते हैं, बुजुर्ग ज्यादा मिलते हैं। ऑफकोर्स हमारे बुजुर्ग है, हम उनसे भी प्रेरणा, हम उनसे ही बड़े हुए, लेकिन स्पेशली युवाओं ने उन वडेरों में भी जाना है और जहां जहां युवा मंच खड़े होते हैं वहां पे ज्यादा पार्टिसिपेट करो। युवा नशे की तरफ नहीं जाए। कभी कभी मौका मिलता है ना, आप लोग ढूंढते रहते हैं नशा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एंजॉय कर लो, लाइफ तो बार बार नहीं मिलती है, जितना जीना जी लो। सर हमसे ज्यादा नहीं जी सकते। मेरे गांव के मेरे बुजुर्ग और मेरे वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं। सबसे घानेड़ा नशेड़ी आदमी अगर कोई देखा है तो मेरे सामने, आपके सामने खड़ा है। लेकिन एक वक्त आता है आदमी के अंदर चेंज लाने का, हर वक्त किसी का गुलाम नहीं बन के रहना। मैंने नशा छोड़ा 14 साल की एज के अंदर। कितने साल की एज में? जब लोग आप सीखना चालू करते हैं। कब सीखना चालू करते हैं? कॉलेज में आते तब सीखना चालू करते हैं ना। 16, 17, 18 साल, 19 साल, 14 साल की एज में मैंने छोड़ा। मैं प्राउड से बोलता हूं, ये बात मैं अपने बच्चों से भी शेयर करता हूं और मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं। बचपन में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू पीने की आदत पड़ी होती थी बचपन में, लेकिन जिस दिन छोड़ा, आज कम से कम 25 साल, 27 साल होने वाले, वापस टच नहीं किया उसको। इसे बोलते हैं दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके अंदर। आप बोलते हैं ना युवा बनना है ना, तो हमेशा युवा की तो जीना पड़ता है। उम्र भले आपकी बीती जाए पर आपको जीना 17 साल के अंदर ही ध्यान रखना, तभी जाके आप सक्सेस बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात बताता हूं, अभी ये बुरी बात नहीं है लेकिन फिर भी बोलना जरूरी है। बहुत सारे लोग बिना चाय के घर ही चालू नहीं होता। चाय चाहिए। क्यों चाहिए भाई? नहीं सर, चाय की बिना हमारी पेट भी साफ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी मजाक मस्ती बता देता हूं। बिना चाय, बिना कॉफी, बिना कोल्ड ड्रिंक के भी अगर आपका जीवन चल सकता है ना, तो उसको भी आपने त्यागना चाहिए। और क्यों त्यागना चाहिए, उसके पीछे एक राज बताता हूं। जब तक आप त्याग की भावना से काम नहीं करोगे तब तक आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे। आप अपनी जरूरतों को कम से कम रखिए। दोस्तों, ये आपको थोड़ी बातें कभी कभी बुरी लगी, कभी समय मिलेगा तो मैं आपके पूरा शेयर करूंगा। आप चाहते हैं ना हमारे अंदर एक बदलाव आए, और वो बदलाव आएगा आपकी छोटी छोटी त्याग की भावनाओं से। और वो छोटी छोटी भावनाओं से आप जब त्यागोगे तो आपके घर में, आपके बच्चों में जो परिवर्तन आएगा ना, वो अनबिलीवेबल रहेगा। तो हमने देखा है। इसीलिए आप जब भी अपने आप को युवा बनाना चाहते हो तो उम्र युवा के लिए मायने नहीं रखती है। युवा एक 80 साल का आदमी भी युवा बन सकता है, ये ध्यान में रखिए। एक 60 साल का आदमी भी युवा हो। युवाओं की खाली सोच होनी चाहिए। युवा उम्र से नहीं होता है, युवा अपनी सोच से बदला जाता है। इसीलिए हमेशा युवा सोच रखिए। 17 साल से 25 साल के बीच में जिए, चाहे कुछ भी उम्र हो जाए, लेकिन बिना चाय के कैसे रह सकते, बिना कॉफी कैसे रहते, बिना कोल्ड ड्रिंक के कैसे रह सकते, और कम से कम खाने में अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं। कई सारे लोगों को खाना नहीं मिलता, आपको मालूम है? हम पूरे इंडिया में कम से कम 10% पॉपुलेशन जब आते हैं, और आपको वो 10% पॉपुलेशन में आपको 90% पॉपुलेशन की जरूरतें पूरी करनी है। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं बिजनेसमैन, इसे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिटी।
और हमको बिजनेस कम्युनिटी बनना है तो हमारा मैक्सिमम श्रेय जो है हमारी इकोनॉमी देना है, ताकि हमारा देश अच्छे से चले और हम उस देश में कंट्रीब्यूटर बने। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी। मैं आपके साथ जब जब मौका मिलेगा तब तब सामने आऊंगा और आपको सही तरीके से सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँ। मुझे भाषण देने का शौक नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मुझे भाषण देना आता है। मैं तो जो जीता हूँ उसको बताता हूँ। अब चाहे किसी में अच्छाई देखो या बुराई देखो, इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे तरीके से जीना सीख लो। अपने आप तरक्की आपके कदमों पर रहेगी। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी भाई साहब। रमेश जी भाई साहब ने हमको बताया है कि हेल्थ का ध्यान रखें। अपने आई माता का भी यही वर्ड है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर सबसे पहले, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने को खेलकूद जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जो बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के प्रति मोटिवेट करें। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि खेलने वाला बच्चा जिस लेसन को याद करने में 1 घंटा लगाता है, बिना खेलने वाला बच्चा उसी लेसन को याद करने में कम से कम 1 दिन लगाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि खेल के प्रति अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें और हेल्थी शरीर के अंदर ही हेल्थी माइंड बसता है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स बताए हैं रमेश जी ने, अपने लाइफ को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं आप लोग। मैं अभी थाने वडेर से आए हुए अध्यक्ष दिनेश जी चौधरी से भी निवेदन करूंगा कि 2 वर्ड्स हमारे समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा के 2 शब्द जरूर बोले। बहुत बहुत धन्यवाद लादूराम जी। बोलिए आई मात की, बोलो अखंड ज्योत की। मंच पर विराजमान निगड़ी वडेर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान तेजाराम जी, हमारे बीजेपी के पुणे व्यापार आघाड़ी के अध्यक्ष महोदय उमेश भाई, जुगरा जी, बीबीओडी वडेर के सचिव महोदय श्रीमान अकाराम जी, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के रमेश जी भाई साहब, आरिफ जी जो ये ACL कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, नरेश जी भाई साहब और तमाम युवा साथियों, माताओं, बहनों, ये जो खेलों के अपने समाज में आयोजन हो रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद दूंगा रमेश जी जैसे भामाशाहों को और बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो भामाशाह है उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि हमारे युवाओं को जोड़ने का जो सराहनीय कार्य हो रहा है, युवा कहीं पर दूसरी दिशा में न भटके, इसके लिए ये खेल एक ऐसा माध्यम है जो यहाँ पर युवा काफी सारे जुड़ जाते हैं और युवाओं को जोड़ने के जो कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के भामाशाह, उनको मैं तहे दिल से मेरी तरफ से और समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी आप ऐसे ही हमारे समाज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहे और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी विश्वास के साथ में मैं आज की दोनों जो टीमें रनर अप और विजेता टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और यहां पर आपने ट्रॉफी को चूमा है, इसके लिए आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई। साथ में एक चीज कहना चाहूंगा कि समाज में हम मंदिरों की तरफ थोड़े ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ में मैं सभी यहाँ पर जो YouTube के माध्यम से और यहाँ पर जितने भी विराजमान हैं उनको कहूँगा कि युवाओं के साथ में शिक्षा से भी जोड़े। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, मंदिर तो काफी हो गए हैं लेकिन शिक्षा से जोड़ेंगे तो हमारा आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत आगे बढ़ेगी। मैं आप सभी को एक बार इस शानदार खेल के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही हमारे सभी युवा साथियों के लिए कार्यक्रम आयोजित होते रहे, खेलों को समाज में बढ़ावा मिलता रहे और साथ में युवा संगठित होते रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, युवा संगठित रहेगा तो समाज संगठित रहेगा। इसके लिए हमने अखिल भारतीय युवा संगठन का भी यहाँ पर एक 7 मार्च को खारघर वडेर में मीटिंग, शानदार मीटिंग रखी है हमारे पूरे महाराष्ट्र स्तर की।
आप सभी को सादर निमंत्रण है, आप भी आइए वहां पर और युवाओं को संगठित करने के लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और समाज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी की। अभी हमारा ये जो लंबा एशियल का ये जो प्रोग्राम चला है और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिन स्पॉन्सर्स ने मदद की है उन स्पॉन्सर्स का हम एक एक करके स्वागत करेंगे। तो स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर्स कौन है? सूर्य इलेक्ट्रॉनिक रमेश भाई साहब निर्विवाद रूप से सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हमारे रमेश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। तेजाराम जी निगड़ी गडेर के अध्यक्ष। रमेश जी भाई साहब युवाओं के आदर्श व्यक्ति, भगवान आपको खूब धन दौलत और वैभव प्रदान करें, ऐसी हमारी कामना है और इसी तरीके से आप हमेशा युवाओं का उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। इसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर्स बवरजी चौधरी शिवसेना का मैं स्वागत करना चाहता हूं। वो नहीं आए हैं तो उनकी जगह पे उनके घर से जो भी हैं सीनियर मेंबर, उनकी मम्मी हैं तो वो आए। बवरजी चौधरी शिवसेना की माता जी, भाभी जी, सॉरी भाभी भी माँ ही होती है। आइए भाभी जी, आपका स्वागत करेंगे। परमिला जी, संजय पार्क वडेर के कार्यकर्ता परमिला जी से निवेदन है, महिला मंडल की अध्यक्ष है परमिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हैं समय निकाल के हमारे साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। गौर जी नहीं आए, बहुत मिस कर रहे हैं हमारे सभी खिलाड़ी, लेकिन कोई न कोई जरूर मौजूद है उनके घर से। उसके बाद हमारे जो रनर अप के स्पॉन्सर्स हैं, मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स हैं उमेश जी भाई साहब, उमेश पी गहलोत। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। युवाओं के लिए जब भी फंड की कमी होती है तो इनके वर्ड मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, चिंता मत करो यू लोकोस, मी तुमच्या पाठीशी हुआ है। तो ये हमारे संकट मोचक हनुमान जी है बजरंगबली। ओम जी से निवेदन है कि इनका स्वागत करेंगे। ओम जी,